हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज का जो अपना लेक्चर है जो कि फिजिक्स ऑल इम्पोर्टेंट डेरिवेशन का फोर्थ पार्ट है, इसके अंदर चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे जो कि है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है। ये डेरिवेशन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको पता है ये चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे बिहार बोर्ड हो, चाहे किसी भी स्टेट बोर्ड का क्यों ना हो। ठीक है, वेदर इट इज़, चाहे वो क्या हो, आपका सीबीएसई हो, ठीक है, चाहे वो बिहार बोर्ड हो, चाहे किसी भी स्टेट बोर्ड का हो, हर एक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे होने वाला है। ये ऑल इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है बोर्ड के लिए, ठीक है, जो कि क्लास 12 का। ठीक है, तो आज का जो मेरा लेक्चर है तो बताया आपको कि चैप्टर नंबर 2 से है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो यह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इससे पहला जो अपना होगा, इसमें जो पहला डेरिवेशन लेंगे अपन, वो लेंगे पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, पोटेंशियल ड्यू टू पोटेंशियल। अब देखो, आप वीडियो को देखिए, साथ में रफ कॉपी रखें, आप उसको नोट करें, साथ में आप प्रैक्टिस करते चलो। ठीक है, फिर भी तब जाके डेरिवेशन याद होगा। तो पोटेंशियल ड्यू टू, हाँ, पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा। ठीक है, वो अपना डेरिवेशन यहाँ पे है। पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पे, जो कि पॉइंट आर डिस्टेंस पे उस पॉइंट चार्ज से। हाँ, इसके लिए क्या करते हैं, पहले एक पॉइंट एज्यूम करते हैं अपन। ध्यान दो, यहाँ पे क्या करते हैं, एक चार्ज लेते हैं। ये मान लो हमारे पास प्लस क्यू चार्ज है इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट से जो है यहाँ पे आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट और है। आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, ठीक है, आर डिस्टेंस पे वो है पी पॉइंट। ठीक है, आर में, और यहाँ पे इन्फिनिटी पे एक पॉइंट ले लेते हैं। मान लो यहाँ पे ए पॉइंट है जो कि इन्फिनिटी पे है, ये कोई ए पॉइंट है, और यहाँ पे +1 कूलम चार्ज है। ठीक है, जो कि इन्फिनिटी पॉइंट ए है, और यहाँ से +1 कूलम चार्ज है। अब क्या करना है, हमें इस 1 कूलम चार्ज को यहाँ से उठा के पी पॉइंट पे लाना है। ठीक है, इस कूलम को। अब ध्यान दो, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें इसके अगेंस्ट क्या करना पड़ेगा, इसके अगेंस्ट हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, एक फोर्स इधर लगाना पड़ेगा, एफ एक्सटर्नल जो कि लगेगा, इधर क्या लगेगा, एफ एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, इधर क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्स होगा। एक सेकेंड गाइस, एक सेकेंड गाइस, हाँ देखो, तो यहाँ पे क्या होगा, इधर क्या होगा, जो है एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा जो हम लगाएंगे। ठीक है, और जब हम इधर फोर्स लगाएंगे तो ये जो प्लस चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज, इस 1 कूलम पे इधर लगाएगा, जो कि फोर्स होगा ड्यू टू सिस्टम। ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम के द्वारा फोर्स होगा जो कि इसके अगेंस्ट में होगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसके अगेंस्ट यहाँ पे फोर्स लगाना पड़ेगा वर्क डन करने के लिए। और इससे क्या होगा, हमें कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा इसके लिए। अब ध्यान दो, ये सिस्टम है। अब क्या करते, अब ध्यान दो, ये जो पॉइंट ए है, इस पॉइंट ए को मान लेते हैं यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे है। कितना डिस्टेंस पे, एक्स डिस्टेंस पे है। अब ध्यान दो, जब यहाँ पे इस ए पॉइंट से चार्ज को अगर हम इस ये जो प्लस क्यू चार्ज है इसकी तरफ ला रहे हैं, तो ये जो फोर्स कितना होगा, वो कूलम के अकॉर्डिंग हो, वो क्या होगा, एफ इक्वल टू क्या होता है, के क्यू ओपन आर स्क्वायर, के क्यू 1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ठीक है, ये होता है ना, आर यहाँ पे एक्स है तो एक्स स्क्वायर, तो मतलब एक्स पे डिपेंड कर रहा है। अब ध्यान दो, जैसे से इसको लाएंगे इधर तो एक्स चेंज होगा तो फोर्स चेंज होगा। इसका मतलब ये जो फोर्स यहाँ पे वेरिएबल है। जब फोर्स वेरिएबल है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। एक सेकंड गाइस, थोड़ा सा चलो, कोई दिक्कत नहीं, कैमरा में प्रॉब्लम आ गया था थोड़ा। चलो, अब ध्यान दो, तो यहाँ पे क्या है, एक्स डिस्टेंस पे ये पॉइंट है। इस पॉइंट को जब यहाँ से यहाँ शिफ्ट करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, हमें
ये जो फोर्स लगाएगा इस पे, ये फोर्स जो है, ये जो सिस्टम लगा रहा है फोर्स, वो वेरिएबल फोर्स है। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक्स पे डिपेंड कर रहा है ये। आरएसटी में एक्स पे डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस जो 1 कूलम चार्ज है इसको हम थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हैं dx, थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे dx। अब उस dx के कारण यहाँ पे वर्क डन निकाल लेंगे, फिर उस वर्क डन को हम इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें पी पॉइंट तक लाने का वर्क डन निकल जाएगा। उसी वर्क डन को तो उस पॉइंट का पोटेंशियल कहते हैं। तो पहले पोटेंशियल को यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब ध्यान दो, तो पहले हमें कुछ लिखना होगा यहाँ पे इस पॉइंट के बारे में। ठीक है, वो क्या है कि यहाँ पे ले लेते हैं, लेट देयर बी अ पॉइंट P विच इज, जो कितना है, जो विच इज एट r डिस्टेंस फ्रॉम, विच इज एट r डिस्टेंस फ्रॉम। ठीक है, ये r डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पे है, फ्रॉम पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पे है। ठीक है, ये p पॉइंट। और उसके बाद क्या कहते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे क्या लेते हैं, एंड इलेक्ट्रिक, अब देखो, एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मीन्स, इसको डिफाइन करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मीन्स, पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, इट मीन्स वर्क डन, क्या, वर्क डन टू बिडिंग, ठीक है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी, फ्रॉम कहाँ से, इन्फिनिटी से, फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ गिवन पॉइंट, उस गिवन पॉइंट तक लाने में, यहाँ पी पॉइंट गिवन है, इस पी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होगा, डेट वर्क डन विल बी द पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ डेट पॉइंट, उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। ठीक है, अरे बोलो, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन हो गया। तो अब देखो, जब ये जो +1 कूलम है इसको हम dx डिस्प्लेस कर रहे हैं, जब dx डिस्प्लेस करेंगे तो dw वर्क होगा। ठीक है, मतलब छोटा सा वर्क डन होगा। तो यहाँ से क्या होगा, ये जो वर्क डन है यहाँ पे, वो क्या है, dw। तो ये जो dw वर्क है वो क्या होगा, यहाँ पे ये जो हमारा सिस्टम के द्वारा फोर्स लगा रहा है, जितना फोर्स हम यहाँ पे एक्सटर्नल लगाएंगे उतना सिस्टम भी लगाएगा, तभी यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना कि ये जो ला रहे हैं इसके अंदर कोई काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं होना चाहिए, गिवन पॉइंट विदाउट चेंज इन, विदाउट, ये पॉइंट लिखना इंपॉर्टेंट है, विदाउट चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी में चेंज किए बिना। तो यहाँ से dw का क्या होगा, एफ सिस्टम इंटू dx। अब ध्यान दो, ये जो dx है और ये जो सिस्टम है, इन दोनों के बीच दोनों डायरेक्शन में अपोजिट है। तो यहाँ पे cos थीटा कितना होगा, 180 डिग्री, यहाँ इंटू cos 180 डिग्री। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो इंटीग्रेट कर दो। ठीक है, अब ध्यान दो, तो यहाँ पे देखो, जब इसको इंटीग्रेट किए तो dw का तो इंटीग्रेशन w होगा। अब ध्यान दो, ये जो, अच्छा, ये जो सिस्टम फोर्स है वो कितना है, वो है KQ इंटू 1 कूलम। ठीक है, अपन में r², ये है ना, अपन में r²। अच्छा, r² यहाँ पे क्या है, r² नहीं, यहाँ पे x² ना होगा, क्योंकि x डिस्टेंस पे ना बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, इंटू x²। ठीक है, इंटू dx, और ये cos 180 माइनस, तो यहाँ पर माइनस लगा दो और इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, तो अगर यहाँ से बात करते हैं तो ये जो w होगा वो क्या होगा, अब माइनस KQ तो कांस्टेंट है तो इसको बाहर ले लो, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 1/x² का इंटीग्रेशन। ठीक है, अब ध्यान दो, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो हमको पता है, अब ध्यान दो, ये जो यहाँ से -KQ
बाहर लिए थे, इंटीग्रेशन 1/x² इंटू dx किए थे। अब ध्यान दो 1/x² का जो इंटीग्रेशन होता है वो -1/x होता है, ठीक है। या आप इसको डायरेक्ट सोल्व भी कर सकते हो, ठीक है, कि x² को x को -2 लेके, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट एक स्टेप यहाँ पे ले लेते हैं -k3, ठीक है। इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा 1/x -1/x, ठीक है। अच्छा, जो लिमिट है, अब ध्यान लिमिट लगाना भूल गए ना, ये जो लिमिट है ये लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगा, ध्यान दो यहाँ जो लिमिट होगा वो कहाँ होगा, ये लिमिट होगा यहाँ पे इन्फिनिटी टू r, क्योंकि r डिस्टेंस तक ला रहे हैं ना, इसको इन्फिनिटी से r डिस्टेंस पे ला रहा है, ये इन्फिनिटी पॉइंट पे है ना, इन्फिनिटी से r पॉइंट पे ला रहा है, ये r डिस्टेंस पे ला रहा है, ठीक है। तो इन्फिनिटी टू r, तो ये होगा इन्फिनिटी से r डिस्टेंस पे ला रहा है, कहाँ से, इन्फिनिटी से r डिस्टेंस पे लिमिट लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये लिमिट कहाँ से है, इन्फिनिटी टू r, तो यहाँ होगा इन्फिनिटी टू r, ठीक है। अब ध्यान दो ये अगर माइनस, अच्छा ये जो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ प्लस कर दो KQ। अब यहाँ पे क्या होगा, ये इस प्लस को यहाँ से हटा दिए हम, ठीक है, ये जो माइनस है इसको माइनस माइनस कैंसिल आउट कर दिए, ठीक है, इसको कैंसिल आउट कर दो, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, अब देखो 1 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो x पे r, तो 1/r माइनस 1/∞, ठीक है। अब ध्यान दो ये जो 1/∞ 0, तो यहाँ पे क्या हो गया KQ/r, ये क्या हो गया वर्क डन, ठीक है। ये हमारे पास क्या आया, हमारे पास वर्क डन आया। अब यहाँ लिखेंगे बाय डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन डेफिनेशन से क्या होगा, यहाँ पे W क्या पोटेंशियल ही है, तो V का क्या होगा यहाँ पे KQ/r, तो ये हमारा आ गया पोटेंशियल, ठीक है। अच्छा इसी को आप लिख सकते हैं ऐसे V = 1/4πε0, 4πε0 इंटू Q/r, तो ऐसे भी लिखो चाहे ऐसे लिखो, बातें किए, ये हो गया, तो ये हो गया हेंस प्रूव्ड, ठीक है, हेंस। तो ये पॉइंट P पे पोटेंशियल कितना, मतलब कि अगर कोई चार्ज, ये मान लो प्लस Q चार्ज है, इससे r डिस्टेंस पे यहाँ पे कोई पॉइंट P है, तो इस पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा KQ/r, ठीक है। अरे बोलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, आ रहा समझ में। अब देखो, अब नेक्स्ट जो डेरिवेशन है वो क्या है अपना, वो है डायपोल के कारण पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल ड्यू टू अ डायपोल क्या होगा। नेक्स्ट जो अपना डेरिवेशन है वो क्या है, पोटेंशियल ड्यू टू अ डायपोल, ठीक है। ये बहुत सिंपल है। अब पहला इसमें 2 पॉइंट पढ़ेंगे, 3 पॉइंट पढ़ेंगे अपन। एक तो लेंगे इसके डायपोल के एक्सिस पे, एक डायपोल के इक्वेटोरियल पोजीशन पे, एक रैंडम किसी पोजीशन पे ले लेंगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट यहाँ पे अपन लेते हैं, ठीक है, हाँ पहला जो लेंगे अपन ऑन एक्सिस पे लेंगे, कहाँ लेंगे, एक्सिस पे लेंगे, ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल। हम डायपोल के यहाँ पे डायपोल के एक्सिस पे लेते हैं। तो क्या करते हैं, पहले एक डायपोल बनाते हैं, ठीक है। इसके लिए क्या करते हैं, पहले हम एक डायपोल बनाएंगे, ठीक है। देखो डायपोल कैसे बनाते हैं, 2 सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज लेते हैं अपोजिट नेचर का, ठीक है, -Q और +Q, सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट नेचर का चार्ज लिए और कुछ सेपरेशन दे दिए दोनों के बीच में। मान लो यहाँ पे दोनों के बीच में सपोज मान लो 2a सेपरेशन है, ठीक है, ये पॉइंट था, 2 पॉइंट चार्ज ले लिए, इन दोनों के बीच में सेपरेशन क्या लिए हम, यहाँ पे 2a, और ये मान लो इसका सेंटर है C, तो यहाँ से A और A हो गया इसका सेपरेशन, ठीक है, तो ये हो गया 2a, ठीक है। 2a को थोड़ा ऊपर लिखते हैं RC में, तो ये A और A सेपरेशन यहाँ ले लिए, और इसका ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इसका एक्सिस वाला पॉइंट है, यहाँ पे कोई पॉइंट P ले लिए, ठीक है, जो कि P पॉइंट का डिस्टेंस है इससे, इसके सेंटर डायपोल के सेंटर से R डिस्टेंस पे है, ये R डिस्टेंस पे है, ठीक है। अब ध्यान दो, अब इस फिगर के बारे में यहाँ लिखते हैं,
कि कंसीडर अ डायपोल, कंसीडर अ डायपोल, एक डायपोल कंसीडर करते हैं अपन, कंसीडर अ डायपोल which have minus q and plus q charge and separation between them, मतलब इन दोनों के बीच का सेपरेशन जो है वो क्या है, 2a, ठीक है। और उसके बाद एंड अ पॉइंट P which is at r distance from center of डायपोल, जो कि डायपोल के सेंटर से r डिस्टेंस पे है, r डिस्टेंस पे ये पॉइंट P है, ठीक है। अरे बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखो, अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, अब इस r डिस्टेंस से का अब ये जो, अब देखो डायपोल क्या है, 2 पॉइंट चार्ज से मिलकर बना है, तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, इस P पॉइंट पे ना इन दोनों पॉइंट के कारण जो है, इन दोनों पॉइंट चार्ज के कारण जो पोटेंशियल निकाल लेते हैं, और दोनों पोटेंशियल को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जब दोनों पोटेंशियल को ऐड कर देंगे, इससे हमारा वहाँ का नेट पोटेंशियल आ जाएगा, वही तो उसका पोटेंशियल होगा टोटल। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, सो पोटेंशियल एट P, ठीक है, ड्यू टू मान लो माइनस क्यू, ये क्या होगा, माइनस के क्यू अपन में डिस्टेंस इसका, तो इससे डिस्टेंस क्या है, r प्लस ए, तो ये हो गया r प्लस ए, बोलो, ठीक है। और ड्यू टू, और यहाँ पे बात करते हैं ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, ड्यू टू प्लस क्यू, इसी कारण क्या होगा, इसी कारण होगा यहाँ पे, थोड़ा सा आगे लिखते हैं यहाँ पे, वो क्या होगा, के क्यू अपन में r, अब देखो r माइनस ए, ये डिस्टेंस कितना, r माइनस ए, तो यहाँ होगा r माइनस ए, r माइनस ए, r माइनस ए, तो ये हो गया दोनों पोटेंशियल ड्यू टू क्यू माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। अब जो क्या करेंगे हम, नेट पोटेंशियल, अब P पॉइंट पे क्या करेंगे अपन, नेट पोटेंशियल लिखेंगे। अब यहाँ लिखेंगे नेट पोटेंशियल एट P, तो वो क्या होगा, वो होगा यहाँ पे पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू प्लस पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू, इन दोनों के कारण पोटेंशियल। अब दोनों को ऐड करेंगे अपन, जब दोनों को ऐड करेंगे तो वो क्या होगा, माइनस ऑफ के क्यू अपन में r प्लस ए, अब प्लस में प्लस के क्यू, मतलब कि प्लस के क्यू अपन में r माइनस ए, ठीक है। अब ध्यान दो, इन दोनों का जो एलसीएम होगा, वो क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, r प्लस ए इंटू आर माइनस ए, अरे बोलो, ठीक है। अब देखो r प्लस ए, आर प्लस कैंसिल, तो यहाँ होगा, अच्छा के क्यू को कॉमन ले लेते हैं, चलो के क्यू को कॉमन ले लेते हैं, हाँ। अब देखो यहाँ पे ये क्या होगा, ये r प्लस ए कैंसिल, तो ये माइनस ऑफ ए, तो ये माइनस r प्लस ए, ठीक है। ये समझा कैसे, ये जो r माइनस ए, इसको माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना यहाँ पे, तो ये पे ये, ठीक है। तो अब देखो यहाँ है प्लस, तो प्लस, और r माइनस ए कैंसिल, तो r प्लस ए, कोई दिक्कत? अरे बोलो भैया, अरे भैया बोलो, कोई दिक्कत नहीं रे भैया। अब देखो, अब क्या करेंगे, यहाँ पे काटेंगे, ये r से r कैंसिल आउट, a से a कैंसिल आउट, ठीक है। नहीं, a से कैंसिल कैसे मानेंगे, a से कैंसिल नहीं होगा ना, r से r कैंसिल आउट, a 2a हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है।
ये क्या हो गया, अब देखो आर आर कैंसिल, तो के क्यू इंटू 2a अपन में आर स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर, क्योंकि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो गया यहाँ पे, ये आ रहा है हमारे पास पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल। अब ध्यान दो, यहाँ पे लिखना पड़ेगा सिंस डायपोल इज स्मॉल, डायपोल इज स्मॉल, सेपरेशन डायपोल है स्मॉल, तो यहाँ पे अरे सिंस ऐसे लिख दो, डायपोल स्मॉल नहीं ऐसे लिखो, सिंस डायपोल के बीच में डिस्टेंस क्या होता है, वो छोटा होता है, तो यहाँ पे सिंस आर जो है ये बहुत बहुत बड़ा है ए से, आर क्या है, बहुत बहुत बड़ा है ए से, सो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो होगा ये अप्रॉक्स आर स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, क्या होगा, अप्रॉक्स आर स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, अब ध्यान दो, जब ये आर स्क्वायर के बराबर होगा तो यहाँ पर लिख सकते हैं v इक्वल्स टू, अब देखो, और k इंटू 2a को हम p लिख सकते हैं, के पी अपन में आर स्क्वायर, क्या होगा, के पी अपन में, यही तो पोटेंशियल है उस एक्सिस पे, मतलब कि एक्सियल पॉइंट पे। ठीक है, और यहाँ लिखना पड़ेगा सिंस q इंटू 2a इक्वल्स टू पी, जो कि क्या है यहाँ पे डायपोल मोमेंट है। ठीक है, ये हो गया हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव, यही तो है पोटेंशियल, कहाँ पे, एक्सियल पोजीशन पे पोटेंशियल कितना होगा। ठीक है, अरे बोलो, ठीक है, अब ध्यान दो, अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, अब नेक्स्ट डेरिवेशन जो अपना होगा वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे क्या होगा उसको देखते हैं। मतलब कि बी पॉइंट में आप देखेंगे हम इक्वेटोरियल पोजीशन पे, ये तो ए पॉइंट का देखे थे, बी में देखेंगे यहाँ पे पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल, पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल, मतलब इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ डायपोल। ठीक है, मतलब डायपोल का जो इक्वेटोरियल पोजीशन है वहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा उसको अपन देखते हैं। ठीक है, तो इसके लिए वही पहले डायपोल कंसिडर करते हैं अपन एक। अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे एक माइनस क्यू और यहाँ पे एक प्लस क्यू लेते हैं। ठीक है, ये दो पॉइंट ले लिए थे और इन दोनों पॉइंट को यहाँ मिलाते हैं, इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस कितना है, अब यहाँ पे सेंटर है ये। अब ध्यान दो, इसके सेंटर से क्या करते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन, ये इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है, अब ध्यान दो, अब क्या करते हैं इस इक्वेटोरियल पोजीशन पे, अरे बोलो भाई, ये इक्वेटोरियल पोजीशन है, अभी जो इक्वेटोरियल पोजीशन है, अच्छा से नहीं बनना क्या फिगर, अरे ब्लैक पेन से ही करो। ठीक है, अब सुंदर लग रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पे पॉइंट पी है, तो अब इस पॉइंट पी पे क्या करेंगे हम, नेट पोटेंशियल निकालेंगे। क्या करेंगे, नेट पोटेंशियल निकालेंगे। और ये जो पी पॉइंट है ये सेंटर से आर डिस्टेंस पे है, सेंटर से क्या है, आर डिस्टेंस, और ये ए है, ये ए है, मतलब कि यहाँ सेंटर ये सी है, सेंटर से यहाँ पे ए पॉइंट डिस्टेंस है क्यू का। अब ध्यान दो, अरे फिगर थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है यार, इसको मिटाओ, फिर से बनाते हैं फिगर।
ठीक है, देखो यहाँ पे क्या लेते हैं, माइनस क्यू लिए, यहाँ प्लस क्यू लिए, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है 2a है। यहाँ पे सेंटर लेते हैं C, ये a है, ये भी a है, ठीक है, आरस में। और यहाँ क्या लेते हैं, ये r डिस्टेंस पे, यहाँ से r डिस्टेंस पे क्या लेते हैं, एक पॉइंट P लेते हैं। ये क्या है, पॉइंट P है। और दोनों चार से जो डिस्टेंस होगा यहाँ पे, वो क्या होगा, यहाँ पे r² प्लस a² का अंदर रूट पाइथागोरस से, और यहाँ भी पाइथागोरस से क्या होगा, r² प्लस a², ये पॉइंट P का डिस्टेंस। तो ये हमारे पास पॉइंट P का डिस्टेंस आ गया। तो अब क्या करेंगे, सेम वही बात कि ये जो माइनस क्यू प्लस क्यू है, इन दोनों कारण पोटेंशियल निकालेंगे P पॉइंट पे, और दोनों को सम कर देंगे, नेट पोटेंशियल निकाल लेंगे, तो हो जाएगा मेरा आंसर। तो पहले इसके लिए लिखो कि कंसीडर अ डायपोल, एक डायपोल कंसीडर किए which have minus q and plus q charges and the distance between them is 2a and a point P which is at r distance from center of dipole which lie at equatorial पोजीशन। तो वो पॉइंट जो है इक्वेटोरियल पोजीशन पर लाई कर रहा है, और डिस्टेंस क्या है उसके बीच में, r। ठीक है, अब ध्यान दो, इतना कुछ लिख दिए। अब देखो, अब क्या करेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे पॉइंट P पे हम क्या करेंगे, पोटेंशियल लिखेंगे। अब क्या करेंगे यहाँ पे, ठीक है, 9 पोटेंशियल एट पॉइंट P, ठीक है। अब P पॉइंट में पोटेंशियल लिख रहे हैं। अब पहला लिखेंगे ड्यू टू माइनस क्यू, तो क्या होगा, माइनस ऑफ KQ अपन में अंडर रूट ऑफ r² प्लस a² का होल स्क्वायर थोड़ी ना होगा, ये पोटेंशियल है, ये हो गया। अरे बोलो, और ड्यू टू प्लस क्यू, अब प्लस क्यू कारण क्या होगा, वो क्या होगा, प्लस KQ अपन में अंडर रूट ऑफ r² प्लस a²। अरे बोलो, कोई दिक्कत। अब दोनों कारण पोटेंशियल यहाँ लिख दिए। अब क्या करेंगे, इन दोनों पोटेंशियल को हम क्या करेंगे, इन दोनों पोटेंशियल को बस ऐड कर देंगे। जब इन दोनों पोटेंशियल को ऐड करेंगे तो इससे क्या आएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं, नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P। अब इस P पॉइंट पे नेट पोटेंशियल क्या होगा, तो यहाँ V नेट जो होगा वो क्या होगा, V ड्यू टू माइनस क्यू प्लस V ड्यू टू प्लस क्यू। तो माइनस क्यू कारण क्या था, माइनस ऑफ KQ अपन में अंडर रूट ऑफ r² माइनस a² प्लस a² प्लस ऑफ KQ अपन में r²
प्लस में ए स्क्वायर। अरे भाई साहब, ये दोनों तो सेम चीज़ है। अब सेम चीज़ से माइनस होगा तो जीरो हो जाएगा, ये दोनों तो आपस में कट जाएगा, ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल, कैंसिल हो क्या हो गया जीरो। मतलब कि इक्वेटोरियल पोजीशन पे क्या होता है, इक्वेटोरियल पोजीशन जो पोटेंशियल होगा वो क्या होता है, जीरो होता है भाई। ठीक है, डायपोल की मतलब कि यहाँ लिखना पड़ेगा हैंस, ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल एट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ डायपोल इज जीरो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल at their equatorial position is जीरो। अरे बोलो, ये तो हो गया इक्वेटोरियल पोजीशन पे, ठीक है, ये क्या हो गया इक्वेटोरियल पोजीशन पे क्या होता है जीरो। अब ध्यान दो, अभी तक हम क्या पढ़े कि एक डायपोल लिए थे माइनस क्यू और प्लस क्यू का, इसके बीच में डिस्टेंस है 2a, ये सेंटर है, और इस सेंटर से r डिस्टेंस पे यहाँ पे जो p पॉइंट था, यहाँ पे पोटेंशियल जो था v, वो क्या था 2kp अपन नहीं kp अपन r स्क्वायर, ये क्या था अभी जस्ट पढ़े ना आप, ये तो क्या था यहाँ पे kp अपन r स्क्वायर, और इक्वेटोरियल पोजीशन पे जो है यहाँ पे कोई पॉइंट P है मान लो, इस पॉइंट P पे पोटेंशियल जो है वो जीरो होता है। ठीक है, मतलब इक्वेटोरियल प्लेन पे क्या होगा यहाँ पे जीरो, यहाँ पे नीचे भी क्या होगा, यहाँ पे पोटेंशियल जीरो होगा, मतलब ये जो पूरा इक्वेटोरियल है इस पूरा इक्वेटोरियल प्लेन पे ही जीरो होगा। ठीक है, एट इक्वेटोरियल प्लेन लिख दो, यहाँ पोजिशन से अच्छा होगा यहाँ पे प्लेन, ये जो पोजीशन लिखे हैं ना यहाँ पे इसकी जगह पर अच्छा होगा यहाँ पे प्लेन लिख दो। इक्वेटोरियल प्लेन पे क्या होता है यहाँ पे, मतलब जितना पूरा इक्वेटोरियल प्लेन पे ही जीरो होगा। ठीक है, अब ध्यान दो, अब क्या करते हैं हम, अब ये मेरा सेकेंड पॉइंट हो गया। ठीक है, सेकेंड पोजीशन क्या हो गया हमारा, पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ ए डायपोल। इससे पहले क्या पढ़े थे अपन, पोटेंशियल एट एक्सियल पोजीशन ऑफ डायपोल, मतलब एक्सियल पोजीशन में पढ़े थे। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कोई भी आर्बिट्री पॉइंट, किसी एंगल थीटा पे कोई भी आर्बिट्री पॉइंट है उन पे क्या होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हमरा, अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो का है, वो है हमारा सी पॉइंट, पोटेंशियल एट एनी आर्बिट्री पॉइंट। ठीक है, एट एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट, किसी भी आर्बिट्री पॉइंट पे। इसके लिए क्या करेंगे, पोटेंशियल क्या करेंगे, एक डायपोल एज्यूम करेंगे हम। अब ध्यान दो हमारे पास क्या है, एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू, दो पॉइंट हो गया। अब ध्यान दो, ये दो डायपोल हो गया, दो पॉइंट हो गया, प्लस क्यू माइनस क्यू, और इन दोनों के बीच का सेपरेशन जो है वो क्या है, वो 2a है, और ये सेंटर है। ठीक है मतलब कि यहाँ से यहाँ तक क्या है, a है, और यहाँ से यहाँ तक की भी क्या है, a है। ठीक है, अरे बोलो, अब देखो ध्यान दो, यहाँ पे हम क्या किए, यहाँ पे इसको मिटाओ भी यहाँ से, ये समझो यहाँ पे 2a डिस्टेंस है दोनों के बीच में। ठीक है, मतलब ये a है और ये भी a है। हाँ, अब ध्यान दो, हम क्या करते हैं कि अच्छा ये बताओ कि डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव तरफ होता है। तो ये इसका डायपोल मोमेंट, ये इसका मेन डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन है, ये p वेक्टर का जो है
डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेते हैं, ये पॉइंट पी है मान लो, जो कि पॉइंट पी जो है इसके सेंटर से जो है, इसके सेंटर से जो है थीटा एंगल पे है, यहाँ एंगल थीटा है, ठीक है, थीटा एंगल पे है ये पॉइंट पी। तो अब क्या करेंगे, इसका हम यहाँ पे दो कंपोनेंट लेते हैं, ये जो डायपोल मोमेंट है पी, इसका दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट इधर लेते हैं, इधर जो कंपोनेंट लेंगे वो क्या होगा, वो होगा पी कॉस थीटा, और इसके इधर एक लेंगे एक कंपोनेंट, ठीक है, वो क्या होगा, वो होगा पी साइन थीटा। अरे बोलो, पी साइन थीटा। तो इस डायपोल का हम क्या किए, दो कंपोनेंट ले, डायपोल मोमेंट जो है, ये जो डायपोल मोमेंट है इसका दो कंपोनेंट लिए, पी कॉस थीटा और पी साइन थीटा। ठीक है, अब ध्यान दो, ये जो पी पॉइंट है वो क्या है, इस पी कॉस थीटा के, तो इस पी कॉस थीटा जो है इसके तो एक्सियल पोजीशन पे है, और ये जो पी साइन थीटा इसकी इक्वेटोरियल पोजीशन पे है। तो इन दोनों को निकाल के, और ये सेंटर था यहाँ पे, इसलिए सेंटर पोजीशन है ना, इसलिए 30 का सेंटर ये है ना, ये तो इस पी साइन थीटा के सेंटर पे है, सेंटर से आगे ऊपर है, यहाँ पर इक्वेटोरियल प्लेन पे है ये पी पॉइंट। तो अब इन दोनों के कारण हम पोटेंशियल लिख देते हैं। अरे बोलो, कितना सिंपल हो गया, और दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा। तो चलो, तो पहले लिखते हैं इसके बारे में अपन यहाँ पे, ठीक है। तो वही बात लिखेंगे यहाँ पे, थोड़ा लैंग्वेज, कंसीडर अ डायपोल, ठीक है, विच हैव चार्जेज माइनस क्यू एंड प्लस क्यू and distance between them is क्या, 2a, उसके बाद and a point P which is at any arbitrary point, ठीक है, which makes an angle theta with dipole, ठीक है। डायपोल के साथ क्या कर रहा है वो, डायपोल मोमेंट का थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। अरे बोलो, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो अब क्या करेंगे, अब क्या करिए, इस फिगर को हम थोड़ा सा और लिखेंगे इसमें, कि इस फिगर को हम क्या किए, यहाँ पे डायपोल मोमेंट का हम कंपोनेंट लिए हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, ऑब्जर्व द फिगर केयरफुली, ठीक है। अब ध्यान दो, इफ, यहाँ से क्या करेंगे, इफ वी रिजॉल्व अब क्या करें, यहाँ पे रिजॉल्व डायपोल मोमेंट पी, डायपोल मोमेंट पी को क्या किया, हम रिजॉल्व किए, ठीक है, पी वेक्टर को, ये हमारे पास पी वेक्टर है, इस पी वेक्टर को क्या किया, हम रिजॉल्व किए, ठीक है, इंटू टू कंपोनेंट, ठीक है, टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, ठीक है। दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में क्या किया, इसको रिजॉल्व कर दिए, मतलब कि कंपोनेंट पी साइन थीटा, पी कॉस थीटा एंड पी साइन थीटा में, ठीक है, एज शोन इन फिगर, ये तो यहाँ पे एज शोन इन फिगर, अरे बोलो, जैसा कि फिगर में दिया है हमें। अब ध्यान दो, जब ऐसा किए तो इसे करने से क्या हुआ, ऐसा करने से क्या हुआ, ये पी पॉइंट है वो क्या हुआ,
ऐसा करने से क्या हुआ, देन पॉइंट P, ठीक है, ये जो P पॉइंट है वो क्या हो रहा है हमारा, लाइज ऑन, ठीक है, एक्सियल पॉइंट ऑफ पोजीशन ऑफ एक्सियल लाइन, ठीक है, और P cos थीटा, मतलब P cos थीटा के एक्सियल लाइन पे ये लाई कर रहा है। तो यहाँ से जो है पोटेंशियल ड्यू टू दिस को, अब इसके कारण क्या होगा पोटेंशियल, तो यहाँ से पोटेंशियल ड्यू टू दिस कंपोनेंट, ठीक है, पोटेंशियल ड्यू टू दिस कंपोनेंट क्या हो जाएगा, अच्छा बताओ, ये एक्सियल पोजीशन पे क्या होता है, KP अपन, ठीक है, एक्सियल पोजीशन की KP अपन R स्क्वायर, तो KP cos थीटा अपन में क्या होगा R स्क्वायर। अब ध्यान दो, एंड पॉइंट P लाइज ऑन इक्वेटोरियल, ठीक है, इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ P sin थीटा, मतलब P sin थीटा की इक्वेटोरियल प्लेन पे है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल ड्यू टू दिस कंपोनेंट क्या होगा, जीरो, क्योंकि इक्वेटोरियल पोजीशन पे जीरो होता है, ठीक है। अब हेंस नेट जो यहाँ पे नेट पोटेंशियल एट, ठीक है, P पॉइंट वो क्या होगा KP cos थीटा अपन में R स्क्वायर प्लस 0, तो यहाँ से क्या हो गया, भी हमारे पास KP cos थीटा अपन में R स्क्वायर, ठीक है। ये हैंस प्रूव्ड, ठीक है। अरे बोलो, ये हो गया किसी आर्बिट्ररी पॉइंट पे KP cos थीटा अपन R स्क्वायर, अरे यहाँ स्क्वायर नहीं होगा ना, R स्क्वायर क्यों होगा, R स्क्वायर नहीं होगा गलत, यहाँ पे KP cos थीटा अपन R, ठीक है। अरे बोलो, तो इस तरह से ये क्या हो गया हमारा, किसी भी आर्बिट्ररी पॉइंट पे पोटेंशियल, ठीक है, KP cos थीटा अपन R। अरे बोलो, तो इसके बाद अपन नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक के लिए आप क्या करें, रफ कॉपी के साथ आप इसको आप जो है यहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ठीक है, और मन से पढ़ाई कीजिए। तो ये हो गया आपका लेक्चर ख़त्म। अब नेक्स्ट जो है अपना नेक्स्ट पार्ट में जो अपन पढ़ेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे कि इसी पे कुछ और डेरिवेशन बचा हुआ है इस चैप्टर का, फिर नेक्स्ट चैप्टर में शुरू करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या कहते हैं कैपेसिटेंस वाला पार्ट, इसमें देखेंगे। अब यहाँ पे पोटेंशियल से रिलेटेड कुछ एक दो डेरिवेशन और बचा हुआ है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो है कैपेसिटेंस पे चलेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।